तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर आज मैं यानी कि वो जो स्टोरी था परमैन द एडवेंचर इन द जंगल का पार्ट 2 लेके आ चुका हूँ। तो फिर ये जो पार्ट होगा ये थोड़ा सा मैं यानी कि पहला जो पार्ट था वो तो बोरिंग लगा होगा आपको, पर ये वाला जो पार्ट है ये वाला बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस है और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस पार्ट में। और एक तो बात कि ये जो मैं स्टोरीज़ लाता हूँ वो वाला यानी कि मुझे और अभी कुछ दूसरे स्टोरीज़ का आइडिया नहीं आ रहा। तो फिर अगर आपको यानी कि कोई भी स्टोरी आप अगर कुछ लिखे हैं या फिर जो आपने खुद बनाई है जो स्टोरी, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं उसको ज़रूर से अपने यूट्यूब चैनल में डालूँगा। तो फिर लेट्स कंटिन्यू टू द टॉपिक, यानी कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम पहले का कुछ तो रिकैप देख लेते हैं। तो फिर हमने देखा था कि ये जो प्लेन था वो यानी कि उसका इंजन ख़राब हो गया। उसके बाद अचानक से यानी कि हम अभी स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको पहले जाके देख लीजिए, तभी जाके ये पार्ट आपको समझ में आएगा। तो फिर बिना बकबक के कंटिन्यू करते हैं। तो फिर जब अचानक से यानी कि वो जो प्लेन का इंजन होता है वो ख़राब हो जाता है। उसके बाद अचानक से वो जो आगे जो सिर्फ और सिर्फ समुंदर ही था उनके नीचे, यानी कि पर अचानक से एक तो छोटा सा आइलैंड आने लगता है, ठीक है। और वो जो प्लेन होता है उसे परमानेंट पाको ऊपर की तरफ यानी संभाल के रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर फिर भी वो जो प्लेन होता है वो अपने आप ही उस आइलैंड की तरफ खींचा चला जा रहा होता है। और उसके बाद ये जो प्लेन के अंदर यानी कि चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। कोई किसको कस के पकड़ रहा होता है, कोई भगवान का नाम ले रहा होता है, कोई बोल रहा होता है मुझे बचा लो मम्मी मम्मी, कोई चिल्ला रहा होता है, कोई इधर उधर भाग रहा होता है। और सारे जो टीचर्स होते हैं वो उनको शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर फिर भी चारों तरफ बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई थी, ठीक है। और उसके बाद यानी कि हम मित्सो और सुमिरे को देखते हैं। वो जो मित्सो होता है वो यानी कि सुमिरे को पूरा कस के पकड़ लिया था। यहाँ पे सुमिरे ज़्यादा नहीं डर रही जितना कि मित्सो डर रहा है, ठीक है। और मित्सो उसको पकड़ के बोला मैं मर जाऊँगा, मुझे बचा लो बचा लो। तो फिर सुमिरे बोले अरे मैं इतना नहीं डरी हूँ तो तू क्यों इतना डर रहा है। तो फिर मित्सो को उससे थोड़ा सा यानी मोटिवेशन मिलता है और वो यानी कि थोड़ा सा यानी कि शांत होता है। और अचानक से एक तो जर्क होता है, यानी कि प्लेन अचानक से कहीं पे क्रैश यानी कि कहीं से टकराने से जैसा एक तो बॉडी में वाइब्रेशन नहीं होता है ज़ोर से, वही वाला होता है प्लेन में। और उस जर्क के कारण सभी अपने सीट से नीचे गिर जाते हैं, यानी कि सभी, लिटरली सभी। और जो खड़े होकर टीचर्स संभाल रहे होते हैं वो भी गिर जाते हैं। और उस प्लेन में ज़्यादा एयर होस्टेस नहीं थे, 2 पायलट, यानी कि प्लेन की वो जो सर्विस है उसमें से ज़्यादा लोग नहीं थे, 3 एयर होस्टेस और 2 ठो पायलट थे, ठीक है। और जो मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि वो जो आदमी टकराया था उसका अभी इस पार्ट में यानी कि इस आइलैंड पे रोल उसका है। तो फिर कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। तो फिर आगे हम ये देखते हैं कि प्लेन जब जर्क होकर यानी कि नीचे गिरता है तब यानी कि सभी बहुत ही ज़्यादा इनकी वो जो बालू था उसके अंदर का आधा प्लेन चला गया था और सभी बहुत ही मुश्किल से बाहर आते हैं। मुश्किल से यानी कि वो तो दरवाज़ा तो बंद हो गया था, उसके बाद यानी कि वो जो ऊपर की जो छत थी उसको परमानेंट पाको ने तोड़ दिया था। तोड़ने के बाद ही सभी लोगों को वो बाहर निकाले और बाहर निकलने के बाद सभी बच्चों ने थोड़ी राहत की सांस ली। वो राहत की सांस यानी कि क्या, इतना ज़ोर से प्लेन क्रैश होने वाला है और कोई भी यानी कि क्या शांत नहीं यानी शांत कैसे हो सकता है। अभी जब सभी सेफली यानी कि वहाँ पे उतर चुके हैं तो फिर यानी कि सभी थोड़ा सा शांत होते हैं और टीचर्स भी सभी को एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट सीन्स में हम ये देखते हैं कि ये जो परमैन और पाको होते हैं वो कहते हैं कि हम यानी कि मित्सो और सुमिरे को सीक्रेटली बुला के कहते हैं, ठीक है,
कि हमने बहुत जाने की कोशिश की पर फिर भी प्लेन इसी आइलैंड पे ही आके गिरा। और वो जो आइलैंड होता है उसके बारे में किसी वहाँ पे जितने भी यानी कि लोग थे, लिटरली उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि वो आइलैंड कौन सा है और वो जो आइलैंड है वो कहाँ से यानी कि अचानक से आ गया। ठीक है। और उसके बाद वो जो आइलैंड था वो यानी कि और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। वो तो जब वो जो उतरे थे तभी उन्होंने देखा था कि वो बहुत छोटा था, यानी कि ऊपर से पर्सपेक्टिव की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। वो जब देखे थे यानी कि छोटा आइलैंड था, ठीक है, पर अचानक से ही वो जो आइलैंड था वो बड़ा हो जाता है। ठीक है। और वो ये सब देखकर वो सभी लोग वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी चौंक जाते हैं कि आइलैंड अचानक से बड़ा कैसे हो सकता है। ठीक है। तभी यानी कि यानी कि सुमिरे, परमैन, पाको और मित्सो तो दूसरी तरफ थे और सारे टीचर्स भी एक तरफ थे। तभी वो जो जंगल था उसमें से उसका एक तो राजा था, यानी कि वो एक तो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस यानी कि आइलैंड था। ठीक है। जो कि पानी में रहता है पर कभी कभी ही, यानी कि हर हर 1 साल में, ठीक है, हर 1 साल में 3 बार ही आता है। वो 3 बार में ही आता है, यानी कि 4 महीने में 1 बार। ठीक है। और वो आइलैंड जो होता है इसलिए उसके बारे में किसी को भी नहीं पता था, किसी को भी नहीं। और उसके बारे में कोई जानता तक भी नहीं था। ठीक है। उसके बाद वो जो आइलैंड का जो राजा था वो आता है और कहता है कि अपने अपना अपने साथ वो बहुत सारे सोल्जर्स भी लेके आया था। यानी कि सोल्जर्स क्या, वो जो यानी कि आर्मी आर्मी अपना। ठीक है। उसे लग रहा था कि कोई उस पर अटैक करने आए हैं, पर वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे यानी कि लोग बच्चे थे और कुछ तो बड़े बड़े लोग। तो फिर वो जो बड़े बड़े लोग थे, राजा अपने आदमियों को कहता है कि उन सभी को ले चलो, यानी बच्चों को नहीं लेने के लिए कहता है पर उन उन सभी को लेने के लिए कह देता है अपने आदमियों को। ठीक है। और उसके बाद उसके जो आदमी होते हैं वो उन सभी को लेके चले जाते हैं और बच्चे उनको बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करते हैं पर फिर भी वो नहीं रोक पाते हैं और उनमें से कुछ बच्चे घायल भी हो जाते हैं। और उनमें कबाव होता है, यानी कि साबू होता है। हरूजो तो आगे ही नहीं आया था और मिचिको तो डर के छुप गई थी। और भी कुछ तो बच्चे यानी कि घायल हो गए थे और घायल होने के कारण यानी कि जो बच्चे यानी कि प्लेन के अंदर से मेडिकल किट लाके उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। उसके बाद जब परमैन पाको, यानी कि तब वो परमैन पाको चिल्ला रहे थे पर फिर भी उनको नहीं सुनाई दे रहा था। अब क्यों नहीं सुनाई दे रहा था इसका आंसर ये है कि वो जो थे ना वो थोड़ा सा दूर जाके बात कर रहे थे, जैसे कि उनका सीक्रेट यानी कि रिवील ना हो जाए। ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो यानी कि परमैन, पाको, मित्सो, सुमिरे जब आते हैं तब सबसे ये सारी जो घटनाएं हुई है, ये जो यानी कि जो सब घटा हुआ है उसको सुन के वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वो कहाँ जा सकते हैं, इतना बड़ा आइलैंड बन चुका था वो कि क्या कहूँ। यानी कि जैसे बोल सकते हो कि अंडमान निकोबार जो हमारा आइलैंड है, या फिर कोई भी सुन रहा है तो ये जो अंडमान निकोबार इंडिया से जो सुन रहा है, अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वो उसका 3 टाइम्स, यानी कि 3 टाइम्स बोल सकते हो, उसका जो मेन बड़ा आइलैंड है उसका 3 टाइम्स हो गया था और वहाँ पे यानी कि ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। तो फिर आगे हम देखते हैं कि वो सभी यानी कि अपने ग्रुप में बँट जाते हैं। ग्रुप में बँट जाते हैं इसका मतलब ये है कि यानी कि टीचर्स को तो वो ढूंढेंगे ना, नहीं तो वो कैसे जा सकते हैं। और वो पायलट और एयर होस्टेस को भी ले गए थे, जिस कारण वो तो उस प्लेन का कुछ कम्युनिकेशन जानते नहीं है, कैसे करना है कैसे वो करना है। तो फिर वो उनको क्या करते हैं, ढूंढने लगते हैं। परमैन एक टीम में होता है और पाको की एक टीम होती है। और मित्सुओ, यानी कि परमैन ने कहा था कि मित्सुओ का भी एक तो टीम था और भी बहुत सारी यानी कि टीम थे। ठीक है।
और उनके पास वो जो ट्रांजैक्शन मशीन था, यानी कि जिससे कि वो बात कर सकते हैं, वो जो वॉकी टॉकी वो वाला था, ठीक है। वो वाला यानी कि जितना तो था उसी के हिसाब से ही वो ग्रुप बनाते हैं। वो वाला उनके पास यानी कि 10 ठो था, ठीक है। 10 ठो होने के कारण वो 10 ठो ही ग्रुप बना लेते हैं। और 10 ठो जो जब ग्रुप बना लेते हैं वो यानी कि वहाँ पे बहुत सारे यानी कि 10 ठो रास्ते थे, ठीक है। 10 तो जो रास्ते थे उनमें सभी यानी कि एक एक करके ग्रुप जाता है। सुमिरे, मित्सुओ, कबाओ, साबू और जो मिचिको होती है वो एक ग्रुप में होते हैं, ठीक है। वो जो एक ग्रुप में होते हैं, परमैन और हरुजो और दूसरे बच्चे एक ग्रुप में और पाको एक ग्रुप में, ठीक है। तो फिर हम आगे ये देखते हैं कि वो सभी यानी कि जंगल के जितने अंदर जा रहे थे वो और भी ज़्यादा घना होता जा रहा था, ठीक है। और तभी एक पॉइंट ऐसा आता है कि यानी कि सभी के आगे यानी कि आग का रास्ता आता है। यानी कि रास्ते में आग जल रही होती है, रास्ता जो होता है वो आग से जल रहा होता है, कोई भी उसके आगे नहीं जा पा रहा है। तो फिर वॉकी टॉकी से भी जब वो बात करने की कोशिश करते हैं वो बहुत ज़्यादा यानी कि कम्युनिकेशन यानी कि ज़्यादा हो नहीं पा रहा था, बहुत ही पार्शियली यानी कि वॉइस आ रहा था उन सभी का। तो फिर आगे हम ये देखते हैं कि वो जो वॉकी टॉकी से बात कर रहे थे तो सभी ग्रुप यानी कि चले गए, बच गए सिर्फ 3 ठो ग्रुप जो कि बहुत मुश्किल से उसको पार करते। परमैन तो उनको अपने ग्रुप को लेके उड़ गया और पाको भी उड़ के लेके चली गई, ठीक है। फिर वो जो मित्सु और सुमिरो होते हैं वो भी यानी कि कैसे कुछ करके यानी कि पत्ता वत्ता गिरा के यानी कि वो कैसे करके चल जाते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो यानी कि सभी मिल जाके एक ही जगह पे मिलते हैं, यानी कि एक सेंट्रल पॉइंट में ही मिलते हैं। जो एक तो जगह यानी कि वो थोड़ा खाली जगह था, ठीक है। राउंड शेप होके थोड़ा सा खाली जगह था। तो फिर वो जो तीनों ग्रुप हैं वो वहीं पे जाके ही मिलते हैं और सभी एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मित्सुओ और कबाव तो बहुत ज़्यादा यानी कि रो पड़ता है, इतना खुश होता है परमैन और ये सभी अपने दोस्तों को देखकर, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि उसके बाद रास्ता सारे एक होके एक ही तरफ जा रहे थे और पैरों के निशान भी उसी तरफ यानी कि जा रहे होते हैं। उसके बाद जब वो जाते हैं उनके सामने यानी कि एक अजीब टाइप का मॉन्स्टर आ जाता है, यानी कि एक तो बहुत यानी कि अजीब टाइप का मॉन्स्टर होता है वो। और वो मॉन्स्टर जो था वो कुछ ऐसा ही दिख रहा था जैसा कि आप अभी स्क्रीन में देख सकते हैं। वो यानी कि बहुत ज़्यादा डरावना था, यानी कि जो आपने स्क्रीन में देखा उससे भी ज़्यादा डरावना था। वो यानी कि लकड़ी घास फूस यानी कि से भरा हुआ था और उसका 2 ठो लाल लाल आँख था और बहुत बड़ा बड़ा हाथ। उसको देखकर सभी डर जाते हैं और परमानेंट पाको भी तो क्या है, वो उन्हीं के तो रोबोट है। सुमीर और मित्सु तो बहुत ज़्यादा डर गए थे, पर मित्सु फिर भी थोड़ा सा यानी कि हिम्मती था, ठीक है। इसलिए वो क्या करता है, वो यानी कि परमैन के आगे चला जाता है। परमैन तो आगे था ना, उसके आगे जाके पूछता है तुम कौन हो। वो मॉन्स्टर बोलता है मुझे मेरे किंग ने भेजा है, यानी कि उनका वो जो राजा नहीं था, वो जो उनको ले गया था, उनके राजा ने उनको भेजा था। उसके बाद वो मॉन्स्टर कहता है कि अब तुम जब इतने दूर तक आ ही चुके हो तो फिर मेरे साथ तुम्हें लड़ाई करनी होगी, उसके बाद ही तुम अपने यानी कि सारे लोगों को ले सकते हो और बचा सकते हो। तो फिर ऐसा जब वो बोलता है, वो यानी कि पूरा घास फूस यानी कि लकड़ी से यानी कि उसका सारा जो बॉडी था वो कवर होके होता है, ठीक है। उसके बाद वो सभी उसको देख के डर जाते हैं और वो जो उनके ग्रुप में यानी कि जो परमैन और पाको जो थे यानी कि वो जो 3 ग्रुप मिल चुके थे, वो उनके ग्रुप में से बहुत सारे बच्चे यानी कि भाग के फिर से चले जाते हैं। आग का रास्ता हो या जो भी हो उसको पूरा यानी कि दौड़ के चले जाते हैं और बच जाते हैं सिर्फ परमैन, पाको, मित्सु, सुमिरे और कबाव और साबू। और ये सभी भी बहुत डरे हुए थे। बस हमारा मित्सु सुमिरे थोड़ा सा हिम्मत दिखाते हैं और हिम्मती थे, और वो जो परमानेंट पाको भी थे वो भी यानी कि उनके ही रोबोट है ना, वो भी तो हिम्मती ही होंगे।
उसके बाद वो थोड़ा हिम्मत दिखा के पूछते हैं तुम कौन हो। तो फिर वो यानी कि अपने लैंग्वेज में कुछ एक तो बोलने लगता है। तो फिर परमैन क्या करता है कि बोलता है कि हमारी भाषा में बात करो, यानी कि उसको ऐसा मजाक में ही बोल देता है। तो फिर वो बोलता है मुझे तुम्हारी भाषा आती है पर ये हमारी भाषा है। तो भी सभी सुन के ये चौंक जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो पूछते हैं फिर से तुम कौन हो। तो फिर वो बोलता है कि मैं कुरु, वो जो हमारे जो किंग है उनका एक तो वफादार यानी कि सैनिक, यानी कि एक तो मॉन्स्टर हूँ, ठीक है। और उन्हीं के आदेश पर मैं यहाँ पे आया हूँ तुमको वापस भगाने के लिए, क्योंकि वो जो आदमी का है और कभी नहीं वापस आ सकते और उनको हम हमेशा के लिए अपने पास ही गुलाम बना के रखेंगे। तो फिर ये जब सुनते हैं वो सारे यानी कि बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर परमैन एंड पाको यानी कि अटैक कर देते हैं। वो सोचते हैं यानी कि जब वो अटैक करते हैं तब भी उसको मॉन्स्टर को कुछ नहीं हो रहा था। तभी परमैन एक जोर का यानी कि मुक्का मारता है। तो फिर वो मॉन्स्टर थोड़ा सा पीछे हो जाता है और पीछे होने के बाद वो हंसने लगता है, बस इतना दम। तो फिर मॉन्स्टर जब परमैन को मारता है, परमैन 4 ठो पेड़ यानी कि तोड़ के जाके गिरता है। तभी परमैन यानी कि बहुत ज़्यादा ही थक चुका था। क्योंकि वो थक चुका था इसलिए वो अपने छाती में 3 बार यानी कि मारता है, यानी कि ज़ोर से नहीं आहिस्ते से, और उसका बर्डमैन से एक्टिव हो जाता है। वो एक तो यानी कि कोड टाइप का था, ठीक है। और बर्डमैन से वो इसलिए एक्टिव करता है क्योंकि यानी कि उसको मॉन्स्टर को हराना था। और वो जो यानी कि मित्सो था वो फ्यूचर बर्डमैन था, इसलिए उसको यानी कि कुछ भी अभी से ही मिल चुका था वो बर्डमैन से, ठीक है। और मित्सो मान भी चुका था कि वो फ्यूचर में बर्डमैन बनेगा। तो फिर जब वो यानी कि देखता है वो जो मॉन्स्टर होता है तुम क्या, वो बोलता है कि तुम क्या अपना ड्रेस चेंज करने से हमसे जीत जाओगे। तब वो मित्सो बोलता है कि हाँ जीत जाऊंगा। तो फिर वो मॉन्स्टर बोलता है इतना घमंड। तो फिर जब वो मॉन्स्टर आता है मित्सो वो ज़ोरदार का एक तो पंच मारता है जिससे मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा यानी कि घायल हो जाता है। और उसके बाद मॉन्स्टर कहता है इतनी ज़्यादा ताकत। उसके बाद वो मॉन्स्टर यानी कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से आ रहा था पर परमैन कैसे भी करके उससे बच जाता है। और उसका ऊपर जो वो सारा लकड़ी और पत्ते का जो कवर था उसमें से उसी यानी कि तभी वो जो लकड़ी और पत्ते का कवर था वो थोड़ा सा यानी कि उसके पीठ से गिर जाता है कि उसके ऊपर एक कवर सील टाइप का था। और जब वो गिर जाता है उसका यानी कि बॉडी जो पीछे से वो जलने लगता है। तो फिर वो चल जाता है मुझे दर्द हो रहा है। तभी परमैन को उसकी कमज़ोरी का पता चल जाता है। और उसकी कमज़ोरी ये थी कि अगर वो डायरेक्टली सनलाइट में आ जाए तो वो यानी कि उसका बॉडी जल के पूरा राख हो जाएगा। तो फिर परमैन एंड पाको एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान के हिसाब से वो यानी कि उसको बहुत ज़्यादा यानी कि दूर ले जाते हैं। एक थोड़ा सा खाली जगह था वहाँ पे ले जाते हैं। वो पहले वाला खाली जगह नहीं था, वो दूसरा वाला था जो कि उनके पास ही था। वहाँ पे ले जाते हैं, वहाँ पे डायरेक्टली धूप गिर रहा था, ठीक है। और मॉन्स्टर भी वहाँ पे चला गया क्योंकि उन्होंने उसको भड़का दिया था। उसके बाद जब वो वहाँ पे जाते हैं तब वो मॉन्स्टर का पीठ और भी ज़्यादा ज़ोर से जलने हो लगता है। तब वो बहुत कुछ भी करके मिट्टी लगा लेता है। उसके बाद परमैन उसके सर में इतना ज़ोर से मारता है कि उसके सारे बॉडी पर जो यानी कि होता है वो जो कवर टाइप का वो पूरा का पूरा छूट जाता है और वो यानी कि डायरेक्टली सनलाइट में आ जाता है। डायरेक्टली सनलाइट में आने की वजह से उसका जो बॉडी होता है वो जलने लगता है पूरा। और वो वापस यानी कि फॉरेस्ट में ना चला जाए इसलिए पाको क्या करती है उसको ऊपर फेंक देती है और परमैन भी उसको ऊपर पकड़ के धूप में ही रखे रहता है। और वो जब पूरा जल के राख बन जाता है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि मित्सो और जो यानी कि सुमिरो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनके रोबोट ने यानी कि थोड़ा दिमाग लगा के बहुत ज़्यादा अच्छे से उस मॉन्स्टर को हरा दिया था। और मित्सो बोलता है यानी कि अपने ही मन में बोल रहा था वाह रोबोट वाह, आज तो तूने मेरी नाक कटने से ही बचा ली ना, वो ऐसा बोल रहा होता है। उसके बाद यानी कि वो सब आगे अपना सफ़र जो है
यानी कि जो अपने टीचर्स को ढूंढने के लिए जा रहे थे वो कंटिन्यू करने लगते हैं। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, वॉकी टॉकी से यानी कि कॉल करते हैं जो सभी भाग गए थे, उनको बोलते हैं कि हम सभी ठीक है और हमें आगे जा रहे हैं, तुम लोग वहीं पे ही रुकना। और यानी कि वो आगे बढ़ने लगते हैं। उसके बाद की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और अगर आपके पास कोई भी आइडिया है तो फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और मैं अपना ईमेल आईडी यानी कि वहीं पे ही डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, और आप उसमें भेज दीजिएगा अपनी जो भी स्टोरी है। और यार आप लोग यानी कि सपोर्ट इतना नहीं दिखाते हो, क्योंकि बहुत यानी कि लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक, तो सब्सक्राइब कर लो।